इसलिए नाम जप करने के लिए आपको अपने भोजन पर कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आप भजन करना चाहते हैं तो सबसे पहले भोजन को कंट्रोल करिए। भोजन, अगर आप भोजन नहीं किए, अच्छा भोजन की बात आई तो याद आ गया, आज से 30 साल पहले किसी को शुगर था, किसी को बीपी था, किसी को डिप्रेशन था, किसी को नहीं था। क्यों? 40 साल पहले चले जाइए तो हमारे यहां बिजली नहीं थी, बिजली नहीं थी। और उससे और आगे चले जाओ, अगर आपको लग रहा होगा कि हम थोड़ा आंकड़ा में कम बोल रहे हैं तो 80 साल पीछे चले जाओ, नहीं था। क्या नहीं था? लाइट नहीं था। उससे इसका क्या तात्पर्य है? लाइट नहीं था तो हमारे यहां ढेबरियां हुआ करती थी, तेल के दीपक हुआ करते थे जो जला करके माताएं काम करती थी। अंधेरा हो जाएगा तो हम घर का कार्य नहीं कर पाएंगे, इसलिए सूर्योदय से पहले दिन रहते रहते लोग बना खा लेते थे। जानिए, दिन रहते रहते हमारे बाप दादा बना खा लेते थे। 8 बजे तक सन्नाटा छा जाता था, सो जाते थे। हमारे यहां लाइट आई, टीवी आया, मोबाइल आया, हम लोगों का भोजन 5 बजे का भोजन चला गया। 10 बजे रात, 11 बजे रात, 12 बजे रात, कोनों कोनों के घरे तो 1 बजे रात सीटी बज रही है। बाप रे, 1 बजे रात। ऐसे लोगों को बीपी, शुगर, डिप्रेशन कंपलसरी निश्चित है। वो 40 साल उम्र जाते जाते किसी अच्छे पोस्ट पे पहुंचेंगे तो पता चलेगा किडनी खत्म, शुगर हो गया। ईमानदारी से कहता हूं, अगर आप 5 बजे के बाद खाना बंद कर दीजिए, आपको 1 महीने के अंदर में शुगर और बीपी की दवा आपको छोड़नी पड़ जाए, गारंटी से कहते हैं। और हम जैसे बताएंगे नियम, अगर आप उस नियम से खाने पीने लगो तो आप दवाई छोड़ना पड़ेगा, नहीं बीपी लो हो जाएगा, मरने को आ जाएगा। इतना बड़ा विष है 6 बजे के बाद खाना कि हम अपने आप को स्वयं बर्बाद कर रहे हैं। 10 बजे रात को हमारा मुख खाता है, हमारा पेट नहीं खाता। काहे नहीं लीवर फेल होगा? 10 बजे रात को खाए के घर घर सोने लगे। शरीर तो सो रहा है, पेट अपना काम कर रहा है, मशीन चल रही, हम सोए रहे हैं। 3 घंटा तक मशीन चली, 12 बजे 10 बजे खाए, 3 घंटा मशीन चली, तब तक 4 बजे उठ करके मुखारी कुल्ला करके फिर यहां शुरू। तो ये मशीन तो 24 घंटा चली रही है, तो फेल नहीं होगी तो क्या पास होगी? पास होगी। कहते हैं भैया पेट खराब हो गया तो एक दिन भोजन बंद कर दो, आपका पेट ठीक हो जाएगा। कहते हैं कि नहीं? अगर आप अपने पेट को एक दिन रेस्ट कर दो, पेट जैसे खराब हो गया, आप पूरे दिन खाना मत खाओ, दूसरे दिन एकदम सही हो जाता है। आप अपनी मशीनों को रेस्ट दीजिए, सुबह एकदम तरोताजा मिलेगी। 6 बजे खा लीजिए, जैसे ही हम खाते हैं वैसे ही जठराग्नि जलने लगती है, 2 घंटे के अंदर काम खत्म। 5 बजे खाए, 7 बजे मशीन बंद। 7 बजे मशीन बंद हुई और सुबह 8 बजे के बाद आप खाना शुरू करेंगे। 7 बजे से 8 बजे तक लेकर कितना घंटा हो गया? 12 घंटा। 12 घंटा आपको लीवर, किडनी सबको आराम। कभी जीवन में अगर कुछ हो जाए तो कहना, और पेट से ही सारे रोग हमारे, पेट से ही सारे रोग हमारे। 10 बजे रात, 12 बजे खाएंगे तो ये तोंद निकल जाएगी, ये गाल निकल जाएगा। बोले बड़ा खा पी के मोटा, मोटा नहीं रहे, वो रोग आ रहा है उनके ऊपर, मोटा नहीं रहे। इसको मोटाना नहीं बोलते। वो जो नहीं पच पाया है, वो जो मशीन काम नहीं कर पाई, उसमें से जो विषैला तत्व निकला है वो सब आपको मार डालेगा, साहब मार डालेगा।
इसलिए आप अगर स्वस्थ जीवन भर रहना चाहते हो, अच्छे से भजन करना चाहते हो, तो एक नियम हमारा गांठ बांध लेना कि सुबेरे 8 बजे के बाद और शाम को 6 बजे तक खाना पीना जितना खाना है, जितना मिठाई रसगुल्ला पेड़ा खाना है सब खा लो, कोई दिक्कत नहीं। 6 बजे खाना बंद कर दो। बाद में आपको अगर कुछ होगा तो आप बताना, हम तो मिलते ही रहेंगे आपसे। कोई रोग होगा तो बताना। आहार कंट्रोल करिए। हमारे बाप दादा को कोई रोग नहीं था, कारण बस यही था कि हमारे बाप दादा 6 बजे के बाद खाते ही नहीं थे, अंधेरा हो जाता था। अम्मा लोग सुबह ही बना करके रख जाती थी, सुबह बना करके रख जाती। इसलिए हमको ध्यान देना पड़ेगा, इस बात को हमको गांठ बांधना पड़ेगा कि हम स्वस्थ रह करके कैसे भजन कर सकते हैं। आपने सुना कभी कि कोई बिना खाए मर गया? दुनिया में कोई बिना खाए नहीं मरा, कोई भी नहीं मरा। लेकिन खा करके लोग मरे, लोग खा करके मरे। बिना खाए कोई नहीं मरा, खा करके हम मर रहे हैं। आज रेस्टोरेंट वाले कमाए के 4 बिल्डिंग बनाई लिए, काहे? घर में खाना ही नहीं बन रहा है, बाहर हम लोग खा रहे हैं। शाम को चले जाइए रेस्टोरेंट में, आपको लाइन लगाना पड़ेगा खाने के लिए, वेटिंग करना पड़ेगा। फिर सोचिए। इसलिए भजन आप तभी कर पाएंगे जब आप स्वस्थ रहेंगे। इसलिए भजन करने के लिए आपका स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। इसलिए स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आपका दिमाग ठीक रहेगा। इसलिए भजन जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है हमको स्वस्थ रहना, उतना ही जरूरी है स्वस्थ रहना। इसलिए स्वस्थ रह करके हम लोग को भजन करना है। अपने घर में रूटीन बनाओ कि 6 बजे तक हमें सबको खिला देना है, और रात को जरूरत पड़े तो 1 गिलास दूध सबको दे करके सो जाओ, दूध पी के रात को सो जाओ आराम से। आदत बनाओ। इसलिए ऐसा नहीं कि केवल हम अपने बच्चों को केवल पढ़ना सिखा रहे हैं, केवल खाने पे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, भजन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमें सब कुछ पर, देखिए प्रॉपर हमें सब कुछ पर ध्यान देना पड़ेगा। आप केवल भजन पर ध्यान देंगे, शरीर पर नहीं ध्यान देंगे, शरीर खराब हो जाएगा, भजन छूट जाएगा। केवल भोजन पर ध्यान देंगे तो भजन छूट जाएगा। रात को ढकार मार करके सो गए, सुबह नींद ही नहीं खुली तो कहां से खुले? इसलिए बहुत जरूरी है आहार और विहार। आपका आहार ठीक होना चाहिए और विहार ठीक होना चाहिए। खाना ठीक होगा, सोना तभी ठीक होगा। दोनों का आपस में तारतम्य है। बोले महाराज हम तो ऑफिस से ही 9 बजे रात को आते हैं, तो मरो फिर, 10 बजे खाए के कौन कह रहा है? भैया अपना सिस्टम बनाओ ना भैया। ड्यूटी तो 10 से 5 है, बहुत हमें जिम्मेदारी है, बहुत काम है। जानो आप मरने लगोगे, तुम्हारे अधिकारी, तुम्हारा ऑफिस तुम्हारे काम में नहीं आएगा। हमें उतना ही काम करना है जिससे हमारा परिवार चल जाए और जिससे हम स्वस्थ रह करके भजन कर सके। अगर नौकरी करने से भजन भी छूट रहा है तो ऐसी नौकरी नहीं करना है। वही नौकरी करिए जिससे, नौकरी करना जरूरी है, कंपलसरी है, लेकिन वही नौकरी करिए जिससे हमारा परिवार भी चल जाए और हमारा भजन न छूटे। भजन न छूटे, भजन बहुत जरूरी है। इसलिए आहार और विहार दोनों ठीक रखिए, जीवन पर्यंत भजन रखिए, भजन करिए और प्रसन्न रह करके जीवन यापन करिए। क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए भजन करने के लिए हमको चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु के चरणों का आश्रय, उनकी कृपा को महसूस करना पड़ेगा कि उन्होंने कितना आसान, कितना सहज, कितना सरल हम लोगों को साधन दिया कि बिना नहाए धोए शौचता पवित्रता का ध्यान नहीं देना है। बस बैठ करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जप करना है, कुछ नहीं करना। करके तो देखिए, ये नाम आपको पागल बना देगा। एक दिन नाम के बगैर आप रह नहीं पाओगे, नाम के बगैर रह नहीं पाओगे। ये नाम में इतनी सामर्थ्य है।
इसलिए हमको चैतन्य महाप्रभु की कृपा को मान करके हमें नामों का आश्रय लेना चाहिए। इसी नामों का भगवान ने सुखदेव गोस्वामी